वेलकम टू कंपटीशन चौक। हम अपने करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 5 देखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। इसकी सीमा चीन से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया गया है? तो ये केरल राज्य ने आपदा घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। वहीं अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना 2022-23 में तैयार हो जाएगी, जो कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे बन रही है। किस राज्य में है? यानी कि खंडवा जिला जो कि नर्मदा नदी पर बन रहा है, ये परियोजना किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एक घटना को लेकर के ये और भी काफ़ी चर्चित हुए थे, जो इन्होंने ठंडे के बोतल को साइड हटा करके उन्होंने पानी पीने को सेहत के लिए अच्छा बताया। वहीं हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना? विराट कोहली। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरुआत हुई? तो दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। वहीं अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है किन्होंने? तो विनीत अग्रवाल ने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 के किस खिलाड़ी को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? लुइस हैमिल्टन हुए। वहीं अगला प्रश्न है, अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो विजन 2035 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? किस देश ने? तो सऊदी अरब ने। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने, जो कि पोलैंड के हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? तो ये भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 131वें स्थान पे भारत है। वहीं अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम ने। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया है? तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में। वहीं अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? जेना वोल्ड्रिज। अगला है,
कि हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो जल्लीकट्टू को। वहीं अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है फीफा अरब कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो कतर करेगा। वहीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश किया, मलेशिया। और आखिरी प्रश्न है राइडर कप 2021 जीता, तो अमेरिका ने, जो कि आप कल के अखबार में इसे देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स व कुछ नए अपडेट के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।